जब तुम जूस बनाते हो तो सिर्फ जूस नहीं बनता, बल्कि उसके साथ पल्प भी बनता है। तो क्या तुम इस पल्प को वेस्ट कर रहे हो? उडू 19 में बाई प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट का फीचर है, जो तुम्हारी हर मैन्युफैक्चरिंग को मैक्सिमम वैल्यू देता है। देखो कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट बूफर चैनल। आज हम उडू 19 मॉड्यूल का एक बहुत ही स्पेसिफिक और अमेजिंग फीचर देखेंगे, को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल लूंगा एक जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, और आप देखेंगे कि कैसे ये फीचर आपके फूड बिजनेस के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सोचो तुम्हारी कंपनी ऑरेंज जूस बनाती है। ऑरेंज जूस के साथ पल्प और पील भी बनता है। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये वेस्ट है, जबकि पल्प जैम में यूज हो सकता है और पील एनिमल फीड में यूज हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, को प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो कि कंपनी इंटेंशनली प्रोड्यूस करती है। जैसे कि कंपनी अगर मिल्क बना रही है तो उसके साथ क्रीम भी प्रोड्यूस करती है, और उसकी भी अपनी वैल्यू होती है, और वो भी मार्केट में ऐसे ही सेल होती है जैसे कि आपका मिल्क सेल हो रहा होता है। जबकि बाई प्रोडक्ट वो होती है जो कि इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे कि जूस के केस में पल्प क्रिएट होता है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट की भी वैल्यू होती है और ये भी मार्केट में सेल होती है। उडू 19 में को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों ही हम बाई प्रोडक्ट के टैब में ऐड करेंगे। फर्क सिर्फ तुम्हारे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग का है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उडू 19 में आप अपने बाई प्रोडक्ट जैसे कि पल्प हमारी एग्जांपल में, उसकी आप वैल्यूएशन भी सेट कर सकते हैं, और ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के साथ एडजस्ट होगी। इससे तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो डेटाबेस स्क्रीन को मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, जिस एग्जांपल को हम उडू में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी एक्सेल शीट में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक डाटा है, एक एग्जांपल है जो कि जूस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो जूस की कंपोनेंट्स है, बिल ऑफ मटेरियल हम पहले उसका क्रिएट करेंगे। तो इसमें फ्रेश जूस है जो कि 4 केजी यूज़ होगा, साथ उसके एक एस्टिमेटेड प्राइसिंग भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। फिर वाटर है वो 0.2 लीटर होगा, शुगर है 50 ग्राम होगा, एसिड जो वो 2 ग्राम होगा, ग्लास बोतल 1 लीटर 1 यूनिट होगा, फिर बोतल कैप भी 1 यूनिट है, और फिर लेबल स्टिकर भी 1 यूनिट हम यूज़ करेंगे। तो साथ उसकी कॉस्ट भी दे दी है ताकि कॉस्ट की भी क्लैरिटी आ जाए। फिर इसमें जो बाई प्रोडक्ट है हमारे पास, जो बाई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वो ऑरेंज पल्प है जो कि 800 ग्राम प्रोड्यूस होगा प्रोडक्शन के साथ, और ऑरेंज पील जो है वो 200 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 लीटर का जो जूस है, ऑरेंज जूस, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ये रेसिपी है। एक एग्जांपल रेसिपी है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। इसके ये कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल है, और ये बाई प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस होगी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूस होनी है तो वापस उडू की स्क्रीन पर आ जाते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उडू में आने के बाद सबसे पहले तो हमारे पास एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपकी डेटाबेस में इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आपके पास ये बाई प्रोडक्ट, इसको आपने एक्टिव कर लेना है। अगर एक्टिव नहीं है तो इस ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होता, तो इसलिए हमें इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पर हमारे पास ये जो बाई प्रोडक्ट का ऑप्शन है वो अपीयर हो जाए।
ये अपीयर करने के बाद, एक्टिव करने के बाद मैं प्रोडक्ट्स के अंदर बिल ऑफ मटेरियल हम आ जाते हैं। अपनी रेसिपी क्रिएट करेंगे तो बिल ऑफ मटेरियल पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे पास प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट ऑरेंज जूस 1 लीटर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ऑरेंज जूस 1 लीटर, ठीक है? और 1 यूनिट हम इसका प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए जा रहे हैं। अब ये इसके कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिस तरह फ्रेश ऑरेंजेस है वो 4 केजी ऐड कर दिए हैं। वाटर 0.20 लीटर ऐड हो गया है। शुगर 0.5 ग्राम, फिर एसिड है वो 2 ग्राम ऐड हो गया है। फिर ग्लास बोतल 1 लीटर, ये 1 यूनिट ऐड हो गया है। फिर बोतल कैप, ये भी 1 यूनिट ऐड हो गया है। और लेबल स्टिकर, ये 1 यूनिट मैंने ये ऐड कर दिया है। अब इसके बाद ये बाय प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये चूंकि हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बाय प्रोडक्ट को एक्टिव किया है, तो इसीलिए ये टैब हमारे पास अपीयर हो रहा है इस डेटाबेस में। तो मैं बाय प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑरेंज पल्प 800 ग्राम दे रहा हूँ और उसके बाद ऑरेंज पील जो है वो 200 ग्राम दे रहा हूँ। और इसके साथ एक और तीसरा भी बाय प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट वाटर 0.10 लीटर, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाटर वेस्ट, इसको भी अगर हम कैप्चर करना चाह रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिसीव कर लेंगे। अब इसके बाद अगर ये बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने के बाद मैं इसका ओवरव्यू लेता हूँ, ये मेरे पास बॉम ओवरव्यू है, तो मैं बॉम ओवरव्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास ऑरेंज जूस है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब ऑरेंज जूस की जो ये क्वांटिटी 1 यूनिट के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें मेरे पास जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो 1324 रुपीज़ इसकी कॉस्ट निकल रही है ऑरेंज जूस 1 लीटर की। और इसके साथ ही बाई प्रोडक्ट भी हमारे पास ऐड हो रहे हैं। ऑरेंज पल्प है, पील है, वाटर है। तो इसकी प्राइस हमारे पास ज़ीरो रहेगी। अब ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है, ये हम मैनुअली सेट करेंगे। अगर ये कॉस्ट शेयर करनी है बाई प्रोडक्ट के साथ, तो फिर अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर फ़ॉरकास्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैंने फ़ॉरकास्ट कर दिया है। अब यहाँ पर स्टॉक का भी हमें बता रहा है कि स्टॉक की क्या अवेलेबिलिटी है। अभी चूँकि फ्रेश डेटाबेस में मैंने ये बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया है, तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर हमें अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो एक फोरकास्टिंग मिल जाता है कि कितना जो मटेरियल है वो कंज्यूम होगा। ये यहाँ पर अकॉर्डिंगली बिल ऑफ मटेरियल के मुताबिक यहाँ पर एक फोरकास्टिंग दे रहा है कि कितना मटेरियल हमें कितनी क्वांटिटी के साथ कंज्यूम होगा और उसी हिसाब से फिर इसकी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं, स्टॉक में अवेलेबिलिटी हो सकती है। और दूसरा हमें कॉस्ट मिल जाती है कि ये जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ये जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, 100 यूनिट्स ऑरेंज जूस के प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसकी जो फाइनल प्राइस हमारे पास आएगी वो 1,32,446 रुपीज़ की ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट होगी। इसकी कॉस्ट आएगी 1,32,446, ये डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है। अभी इस एग्जांपल में मैंने इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वो अभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे तो टोटल ये हमारे पास कॉस्ट आ रही है। अब इस कॉस्ट को इस एग्जांपल में हम बाई प्रोडक्ट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक उडू में हमारे पास एक ओवरव्यू के अंदर एनालिसिस और फोरकास्टिंग अवेलेबल होता है, जिसको हम मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें बाई प्रोडक्ट भी आ रहा है कि अगर हम 100 यूनिट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं ऑरेंज जूस, तो हमारे पास ये ग्राम्स में आ रहा है। 80,000 ग्राम ऑरेंज पल्प का हमारे पास जनरेट होगा, तकरीबन 80 केजी ये पल्प बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद ऑरेंज पील जो है वो 20,000, दैट मीन्स के ये 20 केजी हमारे पास जो वो पील है, ऑरेंज पील, ये हमारे पास आ जाएगा। और जो वेस्ट वाटर है वो तकरीबन 10 लीटर, 100 जब यूनिट हम
क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं 100 क्वांटिटी के साथ ही, और उसको फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशंस और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स, और यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद यहाँ पर ऑरेंज जूस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। ऑरेंज जूस ये मेरे पास 1 लीटर ये प्रोडक्ट आ रही है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके 100 पीसीज हम प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद चूंकि हमारे पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेश डेटाबेस है, तो यहाँ पर मटेरियल मुझे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो मैं इसको फोर्सफुली कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरे पास कंफर्म हो चुका है। अब हम बाई प्रोडक्ट भी यहाँ पर मेरे पास 80, 20 और 10। तो मैं यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में मैं मटेरियल पर फोकस नहीं करूँगा। तो मैं फोर्सफुली इसको प्रोड्यूस ऑल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोड्यूस ऑल पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये मेरे पास जो ऑरेंज जूस है वो मेरे पास प्रोड्यूस हो चुका है। ऑरेंज जूस भी प्रोड्यूस हो चुका है, और उसके साथ साथ मेरे पास ये जो बाई प्रोडक्ट है ये भी यहाँ पर ये देखें कि चेक मार्क मेरे पास आना स्टार्ट हो गया है। प्रोड्यूस ये मेरे पास प्रोड्यूस है, ऑरेंज पील प्रोड्यूस है, और उसके बाद वाटर भी प्रोड्यूस हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी मैन्युफैक्चरिंग पर ये प्रोडक्ट मूव को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमें वो बताएगा कि स्टॉक इन कौन सा हुआ है। तो ये जो क्वांटिटीज हैं रेड में, ये सारा स्टॉक आउट हो रहा है। यहाँ पर ये मेन स्टॉक्स में से आउट हो रहा है प्रोडक्शन में। और ये जो ग्रीन में आ रहे हैं ये सारे प्रोड्यूस हैं प्रोडक्शन के अंदर। ये मेरे पास 10 क्वांटिटी के साथ, और ऑरेंज पील मेरे पास 20,000 ग्राम है, और पल्प जो है वो 80,000 ग्राम है, और उसके बाद ऑरेंज जूस 1 लीटर ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो ये ग्रीन वाले हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, और जो रेड वाले हैं वो स्टॉक में से आउट हुए हैं। वापस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पर आता हूं, तो ओवरव्यू पर क्लिक करके हम इसका ओवरव्यू भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी मुझे बता रहा है कि इसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है। ये ऑरेंज जूस है 100 यूनिट्स ये प्रोड्यूस हुए हैं, और इसकी जो रियल कॉस्ट है 1,32,446 आ रही है। जबकि ये बाकी जो फ्रेश ऑरेंज है, वाटर है, शुगर है, ये एसिड है, ग्लास बोतल है, फिर कैप है, लेबल स्टिकर है, ये सारी इनकी ये क्वांटिटी जो कि कंज्यूम हुई है किसी भी वेरिएशन पर, जितना बिल ऑफ मटेरियल ने फोरकास्ट किया था कंजम्पशन, उसी के साथ ही 100% मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। तो किसी भी किस्म का वेरिएशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के ऊपर हमने ये नहीं लिया। तो इसलिए जितनी बिल ऑफ मटेरियल में क्वांटिटीज थी उसी के साथ ही मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। ऑब्वियसली अगर कोई वेरिएशन आती है तो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर वेरिएशन ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ये यूनिट कॉस्ट सबकी दिखा रहा है। यूनिट कॉस्ट के बाद फिर ये टोटल कॉस्ट भी हर कंपोनेंट मटेरियल की यहाँ पर शो करवा रहा है। बाई प्रोडक्ट हमारे पास जीरो वैल्यू के साथ है। बाई प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो हमें मैनुअली सेट करनी पड़ेगी अगर हमने करनी है। जिस तरह ये ऑरेंज पल्प है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 12 पर केजी आ रहा है। लेकिन इसी तरह वाटर वेस्ट वाटर है, अगर उसकी भी हमने सेट करनी है तो यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर हमारा कंफर्म हो चुका है। अब तो मैं इन्वेंटरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिपोर्टिंग और फिर स्टॉक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं ऑरेंज का फिल्टर लगाता हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई हैं। ये पहली फ्रेश ऑरेंज ये रॉ मटेरियल है, लेकिन ये ऑरेंज जूस मेरे पास 1 लीटर 100 अब स्टॉक में पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये ऑरेंज पील है, ये 20 मेरे पास पड़ा हुआ है, और जो पल्प है वो 80 केजी, क्योंकि मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी है तो यहाँ पर अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी आ रहा है। तो ये 20 केजी और 800 केजी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, जिसको अब हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा उडू 19 में को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल, ये आपके फूड बिजनेस को और भी ज्यादा स्मार्ट बना देता है। कोई भी आउटपुट वेस्ट नहीं होता, हर चीज प्रॉपर्ली ट्रैक्ड, इन्वेंटरी मेंटेन्ड और कॉस्ट भी एक्यूरेट।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ जो कि फूड बिजनेस को रन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सीखते रहिए।